जी अस्सलाम वालेकुम। जी रेडी है। जी। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको आवाज़? हाँ जी, बहुत कम आ रही है। पहले जब आपने पहले बात की थी पहले ठीक था। दोबारा सेट करें माइक। पहले ठीक था। हाँ अब ठीक है। तो बेसिकली बताएं पाकिस्तानी मार्केट में काम करने का क्या तरीका होता है। पाकिस्तानी जी। मार्केट में लोग तीन तरह से काम कर रहे हैं। एक प्राइवेट लेबल, लोकल प्राइवेट लेबल जिसको कहते हैं, और एक वाइट लेबल, और एक वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक प्राइवेट लेबल, एक वाइट लेबल और एक ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। अब हम इन सब मॉड्यूल्स को एक एक बार समझ लेते हैं। प्राइवेट लेबल में क्या होता है? प्राइवेट लेबल एक ख़ास वो ब्रांडिंग की तरफ जा रहे होते हैं, एक वो ख़ास ब्रांड होता है जिसकी जो प्रोडक्ट होती है वो खुद मैन्युफैक्चर करवाते हैं, खुद बनवाते हैं जहाँ से भी बनवानी है, और उसके ऊपर उनका अपना लोगो होता है, उनका अपना डिज़ाइन होता है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, उनकी जो पैकेजिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, वो अपनी ब्रांड्स की तरह करते हैं। ठीक है, और उनकी जी। जो प्राइसेस होती हैं वो भी हाई होती हैं, वो अपनी ठीक है। प्राइसेस भी उस हिसाब से रखते हैं, प्राइवेट लेबल के हिसाब से। और जो प्राइवेट लेबल की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं, बहुत कम लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो खुद बनवा रहे होते हैं या खुद चाइना से सोर्स करवा रहे होते हैं, पाकिस्तान से नहीं कर रहे होते मोस्टली, 80% केसेस। बाकी 20% पाकिस्तान से भी कर रहे होते हैं। अगर उनको यहाँ से कोई अच्छा मैन्युफैक्चर मिल जाता है तो वो यहाँ से भी करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल होता है। इसमें उनको कम अज़ कम जो हमारे पाकिस्तानी मार्केट में जो फ्रीलांसर्स हैं, जो उनको सर्विसेज देते हैं लोकल पीएल वाले क्लाइंट्स को, तो वो कहते हैं कि क्लाइंट का बजट कम अज़ कम 10 लाख तक होना चाहिए। इनके ये पीएल का है। पीएल का, हाँ, ठीक पीएल है। स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ, प्रॉपर लोगो, प्रॉपर उनकी एक पूरी टीम होती है, प्रॉपर काम होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर बजट चाहिए होता है, आप साथ साथ और ऐड करते जाते हैं। जैसे 3 प्रोडक्ट से अगर आपने काम स्टार्ट किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप और प्रोडक्ट्स भी ऐड करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपना बजट इंक्रीज़ करते जाएंगे और उसी को ग्रो करेंगे, और उसको ग्रो करने में आपका साल 2-3 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, मगर फिर ये लॉन्ग टर्म होता है। ठीक ये है। फिर आपका बहुत जल्दी आप इसको वो नहीं करते, ख़त्म नहीं करते, ये आपका लॉन्ग टर्म होता है। और प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल, वाइट लेबल मोस्टली पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वाइट लेबल ही कर रहे हैं। वाइट लेबल में क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कोई और स्टोर वाले उसको सेल कर रहे हैं, तो उस बस वो अपनी मार्केट में देखना है कि हमारी मार्केट में वैसी प्रोडक्ट मिल रही है लोकल, मतलब कहीं भी मार्केट में कहीं भी अगर मिल रही हैं पाकिस्तान से या जैसे भी, तो हम बस उसी को आगे सेल करने लग जाते हैं। उसकी पिक्चर्स वगैरह अपने अपनी वेबसाइट या जहाँ भी है उस पे लिस्ट कर देते हैं। लोग आते हैं, हमसे बाय करते हैं और हम वो प्रोडक्ट्स उनको सेंड कर देते हैं। और बेशक लोकल पैकेज में हो, लोकल उसमें हो, पैकेजिंग में। ठीक है, हमें उसकी ख़ास ब्रांडिंग नहीं करनी पड़ती, नहीं वो ऐसे हम उसे लोकल उस पे जो हम अपना लोगो या कुछ अपना यूज़ कर सकते हैं या कर जस्ट जैसे सकते हैं। हैं अगर हम चाहें। हाँ, अगर हम चाहें तो, अगर हम उस पर खर्चा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हम्म। और उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग होती है। ड्रॉप शिपिंग एक मतलब बहुत कम लोग कर रहे क्लास हैं, है। लेकिन वो भी मैं आपको बताती हूँ। ड्रॉप शिपिंग की कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं पाकिस्तान में, 1-2 हैं, एक मरकज़ ड्रॉप शिपिंग है, इस तरह और 2-3 हैं। तो आप उन वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट बनाते हैं, वो आपको अकाउंट दे देते हैं एक पूरा, जिस तरह कोरियर कंपनी वाले हमें एक अकाउंट दे देते हैं ना कि आपका इस पे सारा डाटा होगा, इसी तरह वो भी आपको एक अकाउंट दे देंगे। आपने अपनी वेबसाइट बनानी है फेसबुक पे, जहाँ पे भी आपने काम करना है ना, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देनी है, प्रोडक्ट्स। और जब आपकी प्रोडक्ट्स जो सी है ना, कोई क्लाइंट वो कोई कस्टमर आता है आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करता है, तो आप जाके
उस वेबसाइट पे उस कस्टमर का डाटा, उस कस्टमर का जो भी उसने एड्रेस दिया है वो दे देंगे, और जो प्रोडक्ट उसने मंगवाई है वो भी आप उसको कर देंगे, ठीक है। और वो मरकज़ डॉट पी के वाले या जो और वेबसाइट वाले हैं वो उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास भेज देंगे, और जो आपके पास उसकी पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट सब्र करें। भाभी, भाभी, स्टार्ट करें। तो जो ज़ैनब वन आप सेकंड, मुझे जो वन सेकंड, ज़ैनब मुझे ये बताएं कि जैसे आपने वाइट लेबल की बात की है ना, देखिए प्राइवेट लेबल तो मुझे क्लियर हो गया है कि वो हमारी अपनी ब्रांडिंग होती है, हमारा अपनी प्रोडक्ट होती है, हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और लेटर ऑन हम उसमें अपने प्रोडक्ट्स भी ऐड करते जाते हैं। वाइट लेबल का थोड़ा कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि वाइट लेबल में और अपनी जो हमारा एमपीएल होता है, हमारा प्राइवेट लेबल होता है, उसमें डिफरेंशिएट हम इस तरह से कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमें बाज़ार से मिलती है, जो मार्केट से हम प्रोडक्ट उठाते हैं, जी उसको हम वाइट लेबल कहते हैं। उसको हम अपनी ब्रांडिंग में भी लेकर आ सकते हैं। जैसे पिंक सॉल्ट हम मार्केट जी में अगर बात करें तो सेल आउट होता है, पिंक सॉल्ट को हम अपनी पैकेजिंग में भी सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल हो गई वाइट लेबल की। जी ठीक है। ये वाइट ओ, लेबल भी है, ये आपका वाइट लेबल नहीं होगा अगर आप उस पैकेजिंग को जो वो सॉल्ट है अगर आप उसको अपनी पैकेजिंग में कर रहे हैं, अपनी सब उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो वो आपका प्राइवेट लेबल होगा। अच्छा, वो हमारा प्राइवेट लेबल हो जाएगा। अच्छा है ना, मुझे जी। एक बात बताएं, जो वाइट लेबल है बेसिकली, हम्म। वाइट लेबल का थोड़ा सा एलिब्रेशन कर दें कि मुझे क्लियर हो जाए वाइट लेबल। मैं उसी को लेके चलूंगी वाइट लेबल को, ठीक है। जी। आगे पूरा उसी का मैं आपको बताऊंगी कि वाइट लेबल के लिए प्रोडक्ट कैसे हम करनी है, हाँ प्रोडक्ट जी। कैसे आपने चलाना है, ठीक है। ठीक है। जो वाइट लेबल है ना, वो आपने सबसे पहले आपकी जो उसमें मेन बात होगी ना, वो यही आपने देखनी होगी कि वो आपको प्रोडक्ट मिल रही है पाकिस्तान से, क्योंकि उसमें ना प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट्स ना और वेबसाइट्स भी सेल कर रही हैं, या दराज पे और भी सेल हो रही होंगी। अगर आज नहीं हो रही, अगर आपने जब लॉन्च किए तब नहीं हो रही, तो महीने बाद, 20 दिन बाद या 2 महीने बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च होने और लोग भी करने लग जाएंगे, हम्म। ठीक है। तो उसमें सैचुरेशन आ जाएगी, लोग कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो उसमें हमें ये होता है कि हमें प्राइस अपनी रीज़नेबल रखनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है रखनी होती। बहुत हमारी अगर हमने शुरू-शुरू में अगर आप कर लेंगे, तो जैसे वो प्रोडक्ट कोई भी सेल नहीं कर रहा, अगर आप तब अपनी उसकी प्राइस हाई रख लेंगे ना, तो हो हम्म। सकता है कि आपकी प्रोडक्ट चल जाए बाय लक। तो अगर और जैसे-जैसे लोग उस ऐड होते जाएँगे, तो फिर आपको प्रोडक्ट की वो कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, वाइट लेबल में प्रोडक्ट हंटिंग का ये तरीका होता है कि हमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं हमारे, हमें वो सामने रखने होते हैं, हम्म। ठीक है, कि हमें कैसी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। सबसे पहले हमने हंटिंग करनी होती है और उसमें ये देखना होता है कि हमें हमारी प्रोडक्ट्स अच्छी होंगी तो वो चल जाएँगी, विनिंग होंगी, तो हमें बाकी चीज़ों में इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। हम्म। मतलब सोर्स हो गई एक बार, हम उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, लोगों की नीड्स भी पूरी कर रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि हमें उसके रिटर्न्स आएँ और हमें उसमें कोई नुकसान हो, लॉस हो, ठीक है। हम्म। तो हमने उसकी जो हंटिंग है उसका क्राइटेरिया खुद सेट कर लेना है, या तो जिस तरह मार्केट में लोग अक्सर लोग जो कर रहे हैं हम उसको देख के चलेंगे। वो ये है कि हमारी प्रोडक्ट्स में हमेशा हमें ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि वो हाई प्राइस जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना उसमें जाएं। हाई प्राइस प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो 1200 से लेकर 4000 5000 ऊपर तक हों, ठीक है। ये हाई चार प्राइसेस पाँच है। हज़ार ये हाई प्राइसेस प्रोडक्ट्स होती हैं जो और लो 1200 से प्राइसेस ऊपर। वाली। लो प्राइस 2200 से नीचे, मतलब 1000 से नीचे हो, और कुछ होती हैं 100 की होती हैं, 200 की होती हैं, बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स होती हैं। वो हम्म। उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, अगर आप उसको सेल भी करें तो बहुत कम प्रॉफिट होता है। ठीक है। कुछ लोग का मानना है, अब हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना मानना होता है, अपना बिलीव होता है कि हमने इसको लेके चलना है। मोस्टली हम्म। हम जो करते थे, हम कहते थे हम हाई प्राइस में जाएंगे। तो हाई प्राइस में ऐसा होता है कि अगर आपकी दो प्रोडक्ट्स भी सेल हो गई हैं, और अगर आपने उसकी 2000 कीमत रखी हुई है सेलिंग, ठीक है, 2000 है, तो वो आपने अगर सोर्स, मोस्टली वो सोर्स होती हैं 800 की, 900 की,
ज़्यादा महंगी नहीं होती। जो जब आप 2200 की सेल मार्केट से होती है तक हाँ, अप्रोक्सीमेटली वो हमें 800 टू 1000 की जो है वो सोर्स होती है। सोर्स हो जाती है, हाँ। तो ठीक है। जब आप उसको सोर्स करेंगे तो था उसमें आपको ज़रूर 40% मार्जिन होता है, 40 से 50% मार्जिन होता है कि आप उसमें प्रॉफिट रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये उसमें वाइट ये लेबल होता है का कि हम अगर आप कर रहे हैं डिस्कस। हाँ हाँ जी, हाई प्राइस प्रोडक्ट को हम डिस्कस करें, ठीक है। तो अगर आपकी 2 से 3 प्रोडक्ट्स भी बिक जाती हैं दिन में तो आपको उसका प्रॉफिट आ जाता है, और मंथली अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो वो आपके अबव है। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट ज़ैनब बिकती है और आपकी छोटी आवाज़ कट प्रोडक्ट्स गई भी। थी। आपकी आवाज़ कट गई थी अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, मैं कह रही थी कि अगर हमारी हाई प्राइस जो प्रोडक्ट होती है ना, वो 2 भी बिक जाए ना या 3 भी डे जी जी। एक दिन पे, अब्बू तो को अगर कॉल हम करना। उसको मल्टीप्लाई करें 30 डेज से, तो हमारी उसकी सेल्स तकरीबन 40 से 50,000 से अबव होती है एक प्रोडक्ट की। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम लो प्राइस में जाते हैं, 100 200 300 वाली में जाएंगे, तो हमें यही होगा कि हमारी 3 प्रोडक्ट्स जैसे अगर सेल होती हैं, कोई प्रोडक्ट है वो 300 की है, ठीक है, हम्म। और मोस्टली ये वो होती हैं चाइना की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका थोड़ा सा यूसेज होता है, और मतलब उसमें ना बहुत ज़्यादा सैचुरेशन भी आ जाती है, क्योंकि लाइक बहुत सारे लोग छोटी कंज्यूमेबल छोटी प्रोडक्ट्स। कंज्यूमेबल नहीं होती, वो यूज़ के अंदर होती हैं तो, और वो ज़्यादातर कंज्यूम नहीं होती, आप ये कहना चाह रही हैं। और लोग एक ही बार बाय करते हैं, जी ऐसे ही होता है। ठीक है। ठीक है। तो और उसमें सैचुरेशन भी ज़्यादा होती है, हमारे जो बेचने वाले हैं, जो सेलर्स हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं ठीक है। लेने वालों से भी। उतने लेने वाले नहीं होंगे पाकिस्तान में जितना बेचने वाले होंगे उसको। जो हाई पे जाते हैं हम, तो वो उसमें थोड़े लोग होते हैं, सैचुरेशन कम होती है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और हम देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। ठीक है। ये एमपीएल की ही हम अभी वाइट लेबल की बात कर रहे हैं ना। जी, वाइट लेबल जैसे आपने अपना स्टोर लॉन्च करना है, वो कैसे करना है कि आप वाइट लेबल की कोई भी अच्छी सी प्रोडक्ट लेंगे, विनिंग प्रोडक्ट। अब वो विनिंग प्रोडक्ट कैसे लेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। उसकी सोर्सिंग आपने जाके बाज़ारों में धक्के खाना है, बाज़ारों में जाके ढूंढना है कि कहाँ से मिलती है वो प्रोडक्ट आपको। ठीक ठीक है। है, और और जैनब जो हमारा प्राइवेट लेवल था लाइक वाइट लेबल से पहले, हम उसकी भी हंटिंग करेंगे ना। वो भी ऐसे ही होती है उसकी हंटिंग भी। अच्छा, वो भी सेम सेम मेथड है दोनों का। मैं मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ना 1 सेकंड थोड़ा इसको बड़ा करने दो स्क्रीन को। जी, कर लो। ये और बड़ी नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हमने खोला है द्रास डॉट पी के। जब हम वाइट लेबल करते हैं तो हम उसकी प्रोडक्ट हंट करते हैं, कोशिश द्रास करते से। हैं हमें जब हाँ, दराज से भी, और एड्स लाइब्रेरी, और अली एक्सप्रेस हो गया। इस तरह काफ़ी सारी हैं जहाँ से आपको लगे कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से मिल जाएगी, और ये लोगों की नीड है, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और ये हमें करनी चाहिए। ठीक है, इस ठीक चीज़ है। को आपने ध्यान में रखना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं, तो हमने जाना है होम एंड लाइफ में। ठीक है, होम एंड लाइफ में गए, तो अब आपने डिसाइड कर ली कि आपने बात में जाना है, बेडिंग में, डेकोर में। अच्छा, बात में ऐसा होता है कि ये इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, इसमें हमें हमें जाना चाहिए कि जो शेल्फ्स होती हैं इसमें, वार्डरोब्स वगैरह उसमें। ठीक है, और बेडिंग में इस तरह होता है कि ये बेड शीट वगैरह होती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, और इसमें वेरिएशंस का बहुत मसला होता है, तो बेसिकली हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें बजट हाई चाहिए होता है। ठीक है, मतलब हमें अगर कम हम बजट वाली प्रोडक्ट्स ढूंढनी है स्टार्टिंग में। हाँ जी, जो हमारे बजट में हो, हाँ। तो वो कौन अब सी हम कैटेगरी होगी, किचन वाली। किचन में चलते हैं, हम देखते हैं इसमें यहाँ ठीक है। पे। अब हम इतनी सारी प्रोडक्ट्स शो करवा रहे हैं, देखें इतनी सारी हैं। ठीक है, अब इसमें हम थोड़े से जब फ़िल्टर्स लगाएंगे कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, इसकी उसके फ़िल्टर्स लगेंगे तो ये प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है,
सबसे पहले तो मैं लगा लेती हूँ उसका फ़िल्टर कि हमारे जो प्रोडक्ट हो उसकी रेटिंग ज़्यादा हो, 4.7 से ज़्यादा हो, 4 रेटिंग हो, ठीक है? ठीक है। अगर वो ऑलरेडी सेल हो रही हो। हाँ, तो मैंने प्राइस लिख देती हूँ कि हमें 1000 से लेकर 5000 के दरमियान प्रोडक्ट्स चाहिए। अब ये देखें कितनी कम हो गई हैं। हमने 8,992 952। हमने ये लगाए सब। हाँ, अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, इनकी सेलिंग्स का हमें कैसे आइडिया होता है कि ये सेलर या ये स्टोर वाला इतनी आइटम्स पर डे या पर मंथ सेल कर रहा है अपने यूनिट्स को? उसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, हमें वो टूल्स यूज़ करने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये टूल है ना मेरे पास, ये टूल, कौन सा टूल है ये? जेनो हंट, ये फ्री है? ये कुछ फ्री है और कुछ प्रो भी है। तो अभी आपने तो ये आपने बाई किया हुआ, अभी ये फ्री चला रही हैं? नहीं, ये मुझे ना सर ने दिया हुआ है, जिसके साथ मैं काम करती हूँ, तो उन्होंने बाय किया है और उन्होंने मुझे दिया हुआ है कि आप यूज़ अप्रोक्सीमेटली करें। कितने चार्जेस हैं इसके मंथली? आई डोंट नो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है। आप पता कर लें, ये पाकिस्तानी ही है और आप देख लें, क्योंकि ये इस तरह हमें इसका डाटा शो होता है सारा कि ये कौन सी प्रोडक्ट अगर कोई सेल कर रहा है तो वो ब्रांड है या नहीं, नहीं है ब्रांड, प्राइसेस क्या चल रही है, उसका कमीशन कितना है, दूर दराज को देना होता है, सेल्स कितनी हो रही है, रेवेन्यू कितना है, ये नेट प्रॉफिट, ये सब कुछ इसमें शो हो रहा होता है, ठीक है? ठीक है। अब ये आ ही नहीं, पता नहीं क्यों, नेट पे चाहिए। शायद नेट का इशू आ रहा है। अच्छा जनाब, लाइक जैसे दराज अभी हमने ओपन किया है, तो इसके अलावा और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम हंटिंग करते हैं दराज के अलावा? दराज जैसे के अलावा एड्स लाइब्रेरी, हम्म। वेबसाइट स्पाई, हम डिफरेंट वेबसाइट्स को स्पाई करते हैं, उनको देखते हैं कि उसमें से शायद हमारे कोई प्रोडक्ट निकल आए। वेबसाइट स्पाई लाइक एक खुद का एक यूआरएल है वेबसाइट स्पाई का, या हमने गूगल करना है नहीं, इसको? गूगल करना है। आप यहाँ गूगल पे आ जाएं, ठीक है? आप इस पे हम्म। लिख दें आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल क्या करें, मिनी स्पीकर होते हैं वो कर लें। लाइक लाइक जो आप वेबसाइट बता रही थी, मैं समझा कि हमने उस पर जाना है। नहीं, आप इधर आके वेबसाइट पे लिखें ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है? और आगे पाकिस्तान लिखें तो आपको पाकिस्तान की वेबसाइट आएंगी, ठीक है? ये अब हमें वेबसाइट मिल गई है। आप इसको अलग अलग लिंक्स में खोलें, ओपन करें। ये एक प्रॉपर ये ब्रांड होते हैं, ये होमेजिन जो है ये एक प्रॉपर ब्रांड है, लोग जो पीएल कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल। इसकी ठीक है। प्रोडक्ट्स लोकल पीएल भी होती हैं, और लेकिन ये जो उनसे है प्रॉपर उसके साथ चल रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट्स 1000 से भी ज़्यादा हैं, और इनको इनकी ये काफ़ी अच्छे से हैं, तो लोग अब इनको जानते हैं, पहचानते हैं, और वो इनकी स्टोर पे आकर बाय करते हैं, खुद भी आते हैं, और जो ये मार्केटिंग करते होंगे, जो ये एड्स चलाते होंगे, उससे भी ये आती होंगी। जैनब, लाइक आप क्या सुजेस्ट करती हो, इनके साथ हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? इन तो फिर आपको कोई बचत नहीं होगी अगर जी आप ऐसे अस्सलाम खुद वालेकुम से सर। करेंगे। सर मैं अगर कोई सर मैं अलाउड क्लास करेगा में खुद हूँ। से, इनकी कोई जी जी सर। वेबसाइट है तो वो उसके साथ करें। लेकिन यही जो सर प्रोडक्ट्स किन हैं, से? फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है डेस्कटॉप स्टोरेज ऑर्गेनाइजर, ठीक है? तो ये आपको सर अभी सर पाकिस्तान क्लास चल रही है, सर से जैनब या क्लास पाकिस्तान दे से रही कहीं है। से मिल जाएगा, ठीक है? आवाज़ आ रही है आपको? जैनब आपकी ना वहाँ से बात, असल में मुझे कॉल आ गई थी, और जब आपने मुझे बताया ना उनका जब आप मैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपसे पूछ रहा था, तो वहाँ से आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे फिर। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में मैंने कहा आपको इसमें बचत नहीं होगी, ठीक है? अगर तो उन्होंने खुद अलाउ किया हुआ इनकी कोई वेबसाइट है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लॉस होगा, ठीक है? ठीक है। फॉर एग्जांपल एक यही है डेस्कटॉप स्टोरेज ऑर्गेनाइजर बॉक्स ही है, तो ये आपको मिल जाएगा पाकिस्तान से, मुल्तान से आप सोर्स कर सकते हैं, ठीक है? इसकी हम्म। अच्छी सी आप इमेजेस डाउनलोड करके, इमेजेस बना के
आप अपने स्टोर पे लगा सकते हैं, आप स्टोरीज पे लगानी है, फेसबुक पेज जो है जहाँ पे भी आप उस पे लगा सकते हैं, ठीक है। हम्म। आप उसको लगाएंगे, आपने सोर्स किया है, आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जब आपके पास कस्टमर आएगा तो आप उसको आगे सेल कर देंगे, आप उसको भेज देंगे लोकल ठीक है। पैकेज में भी, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट वाइट लेबल हो गया, ठीक है। अच्छा, दराज के ऊपर नहीं है। द्रास का कोई इश्यू चल रहा है? दराज का कोई कुछ नहीं रहा। अच्छा, ये हम स्टोर्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। हमने आके गूगल पे लिखा कीवर्ड, जो भी कीवर्ड था, ठीक है। आके हमने पाकिस्तानी जो जितने भी स्टोर्स हैं पाकिस्तानी, ये देखें सारे स्टोर्स हैं पाकिस्तानी स्टोर्स, हमने जाके इनको ओपन करना है, इनको स्पाई करना है कि इसमें से शायद हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है, ऐसे। और हमारा क्राइटेरिया हमारे दिमाग में होगा कि अच्छा हमारा ये क्राइटेरिया है, हमारा क्राइटेरिया है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो 1000 से ऊपर हो, 1000 और 4000 के दरमियान दरमियान में हो, ठीक है। 1000 से जी। लेकर 4000 के दरमियान हो, जो अफोर्डेबल हो, जिसको हम सोर्स भी कर सकें पाकिस्तान से, ठीक है। और वो इतनी बड़ी प्रोडक्ट ना हो कि हमारे सारा खर्चा पैकेजिंग में निकल जाए, हम्म। ठीक है। और उसकी पैकेजिंग भी आसान हो, उसका लाइट वेट हो, वेट भी कम हो, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो और यूनिक भी हो। अच्छा जैनब, अक्सर एक वर्ड यूज़ किया जाता है लोकल मार्केट के बारे में कि जो सारी गेम है वो कीवर्ड्स की गेम है। लाइक कीवर्ड्स ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर लोग ने सर्च किया हो, लोगों ने उनकी लाइक कीवर्ड हम जब गूगल पे टाइप, जैसे आपने भी लिखा, तो ये वेबसाइट्स यहाँ तक आप आ गई हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि लोग कौन सी प्रॉब्लम्स को गूगल कर रहे हैं, और वो कीवर्ड्स जो प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए आप गूगल पे आएँ, ठीक है। जी। आपने लिखना है, मैंने ऑर्गेनाइज़र लिखा, ठीक है। जी। मैंने एक टूल है वो किया हुआ है, टूल यूज़ किया हुआ है, ओबर सजेस्ट, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ मैं आई हूँ, ऑर्गेनाइज़र मैंने लिखा है तो वो मुझे दे रहा है इसका डाटा कि इसको 1600 इसके ना वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम, इसको सर्च सिक्सटीन करने के लिए हंड्रेड ये जी मंथली जी है? मंथली लोग, जी मंथली लोग आके सर्च करते हैं, ठीक है। आप नीचे और ये और सारे जैनब ये एक्सटेंशन है इसमें जो आपने दिखा की हुई है, जी ये एक्सटेंशन है ओबर सजेस्ट, फ्री है? ये फ्री है, ये ठीक आप है। यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज़र लिखा है मैंने तो और में उन्होंने कहा कि ये इसके इतने वॉल्यूम है, तो आगे नीचे इससे रिलेटेड बाकी सारे मिलते जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, ये सारे मतलब बहुत सारे शो हो रहे हैं। अब ये जी जी। ऑर्गेनाइजर है, इसमें सब ऑर्गेनाइजर्स आ जाएंगे, इसमें होम ऑर्गेनाइजर भी आएगा, किचन ऑर्गेनाइजर भी आएगा, टेबल ऑर्गेनाइजर भी आएगा, इसमें सारे आ जाएंगे। ये कीवर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेन कीवर्ड है, ठीक है। मेन अच्छा कीवर्ड ये जैनब, है। कीवर्ड के अंदर कितने होने चाहिए? Like, जैसे आपने भी कहा कि ये मेन है और इसके 1600 जो हैं इसके वो हैं, तो हमें कैसे पता लगे कि मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम जितना छोटा कीवर्ड होगा उतना ही कस्टमर जितना जैसे सर्च करता है। मैं इसको कर सकती हूँ ना कि किचन ऑर्गेनाइजर हो, जी ऑर्गेनाइजर जी फॉर किचन ऐसे करके, लेकिन मैंने सिर्फ जी। ऑर्गेनाइजर लिखी तो मुझे आ जाएगा, शो होने लग जाएगा, प्रोडक्ट शो होने लग जाएगी, ठीक है, जो भी मुझे चाहिए। तो मैंने सिर्फ इस पे ऑर्गेनाइजर लिखा, तो हम लोग उसी चीज़ पे फोकस करेंगे मेन कि अगर कस्टमर आता है, अगर वो सर्च करता है तो वो इतना लंबा कीवर्ड नहीं सर्च करेगा, छोटा सा कीवर्ड सर्च करेगा जो उसको जल्दी जल्दी मिल जाए, ठीक है। ठीक तो है। फिर हम इस हिसाब से चलते हैं। अब मैंने ऑर्गेनाइज़र सर्च किया तो हम भी इसी मेन कीवर्ड को लेकर चलेंगे कि ऑर्गेनाइज़र, अच्छा जैनब, और जैसे हमें एम पी एल के लिए या लोकल ई कॉमर्स के लिए आप क्या सुजेस्ट करती हैं कि हमारे पास कौन कौन सी जो है एक्सटेंशंस होनी चाहिए? जैसे आपने किया एक है, ऊबर सुजेस्ट एक हो गया। जिनोन हंट, ओवर सजेस्ट, जिनोन हंट जैसे है वो आपके दराज के लिए होगा, ठीक है। इसके जी। अलावा ओवर सजेस्ट आपके कीवर्ड्स के लिए होगा, जी। जितने भी आपने कीवर्ड्स लगाने, ठीक है। जी। और इसके अलावा आपके पास होगा एड्स लाइब्रेरी, ये फेसबुक के लिए होता है, ये एड फाइंडर, माया हाँ एड जी। फाइंडर, ठीक है। जी जी। ये आप लगाएँगे, ये आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, या फिर तो जो एड्स चल रहे होते हैं जिन स्टोर्स पे, उन स्टोर्स को सप्लाई करने के लिए आप ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें ठीक है। आपके सेव हो जाते हैं,
जो चल रहे होते हैं ना बस ये दो ऐड ही के। हैं एक्सटेंशंस, और 2 से 3? आप यूज़ करेंगे ये है अली एक्सप्रेस उस पे अली अली डाउनलोडर है, पता नहीं इसका नाम क्या है। एक मिनट, अली मीडिया, अली मीडिया, ये आप यूज़ ठीक है। करेंगे अली अली एक्सप्रेस पे, ठीक है। हम्म। आप यहाँ पे आए तो आपने जैसे आपने हंट कर लिया प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक। आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया है कि फॉर एग्जांपल आपने कौन सी प्रोडक्ट जो सी है वो करनी है। फॉर एग्जांपल आपने ये 5 ईयर शू रैक है ना, फॉर एग्जांपल आपने ये लॉन्च करना है, ठीक जी। है। ये फॉर एग्जांपल आप ये 5 ईयर प्रिंटेड शू रैक जैनब आवाज़ नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। इसको कॉपी करें, ठीक है। हम्म। और अली एक्सप्रेस पे आकर और आप यहाँ पर आकर पेस्ट करें। देखें अब आपको कौन सी प्रोडक्ट शो होती है। आपको प्रोडक्ट शो होंगी, उस प्रोडक्ट को आप डाउनलोड करेंगे, उसकी इमेजेस को अपने अपनी फेसबुक के पेज पे या इंस्टाग्राम के पेज पे यूज़ करने के लिए, जहाँ पे भी आपने यूज़ करना होगा। अच्छा जैनब, एक बात पूछनी है। जी मुझे एक बात बताएं, लाइक अभी जैसे आपने प्रोडक्ट लिखी है अली एक्सप्रेस से, ठीक है। हम्म, अलर्ट से हमें वो मिल रही है वहाँ से 0.50 सेंट्स की, राउंड अबाउट। तो हम्म। मुझे ये बताएं कि उस पर मैं कितना कस्टम डालूं, उस पर कितनी कॉस्ट डालूं कि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि ये प्रोडक्ट मुझे पाकिस्तान में आने के बाद इतने की पड़ जाएगी, विद कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट और वो सारे एक्सपेंस, कस्टम वगैरह सारा इसका कुछ। तो मुझे इसका तो मुझे आइडिया नहीं है कि हम चाइना से कैसे ठीक है। सोर्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम मोस्टली पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान ये से आपने मिल वैसे जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बस बताया था मुझे, अली वाला। हाँ एग्जाम्पल, हाँ कि अगर ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, हम अली एक्सप्रेस पे आके ये सारा अब देख रहे हैं ना, तो हम यहाँ से जी। इमेजेस लेंगे, यहाँ से ये लिस्टिंग जो हुई हुई है ये लिस्टिंग लेंगे, ठीक है। अब हम्म। तो आप वैसे भी लिस्टिंग उधर से बना सकते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है। अब ज़्यादा हम्म। मुश्किल नहीं है, पहले ऐसे ही होता था। अब जो हमने फॉर एग्जांपल वो लिया हुआ था शू रैक, वो यहाँ शो नहीं हो रहा, नीचे होगा लेकिन होगा सही। तो हम चैट जीपीटी से लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक? जी, आप अपनी प्रोडक्ट का नेम और अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल डाल दें उसमें चैट जी। जीपीटी में, और उसको कहें कि इसकी लिस्टिंग लिख दें दराज के लिए या जिस चीज़ के लिए भी, वेबसाइट के लिए चाहिए जो भी, डिस्क्रिप्शंस, टाइटल, वो हमें ईच एंड एवरीथिंग जो वो मांगता है वो दे देगा। दे देगा। वो खुद यूनिक लिख के दे देगा हमारी प्रोडक्ट के ठीक लिए। है। अब फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने हमने एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट ढूंढनी है कि अगर हमें अली एक्सप्रेस से मिले, उसकी पिक्चर्स हम डाउनलोड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये वाला है ना, तो हम इसी की पिक्चर्स, ये देखिए ये रहा, ठीक है। इसकी पिक्चर्स डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसकी पिक्चर यहाँ, ये अब मैंने जो अली मीडिया वाला जो डाउनलोड किया हुआ है ना जी जी। एक्सटेंशन, इधर से हम बस उसकी इमेजेस डाउनलोड करेंगे, ये हमारे उधर सेव हो जाएंगी, ये तो हो ठीक है। गया हमारा इस वाली एक्सटेंशन का यूज़, कि हमने इसको यूज़ कैसे जी करना जी, है। हाँ। और ये इमेजेस फिर हम अपने फर्दर यूज़ के लिए रखेंगे, ठीक है। ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन वाला। और दूसरी कौन सी थी एक्सटेंशन, वो मेरे और माइंड से, वर्सेस, वो तो है कीवर्ड्स के लिए। और जो और जेनो हंट जिनॉन है, है, जिनोन है, वो हो गई द्रास के लिए, वो हमें द्रास का बताता है। और उसके अलावा एक और आप बता रही थी। एड फाइंडर, माय एड हाँ फाइंडर। वो हाँ जी, वो है फेसबुक के लिए। अच्छा, और कौन सी एक्सटेंशंस होती हैं ज़रूरी जो करनी होती हैं? ज़रूरी बस ये चार हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट उधर, एक एड लाइब्रेरी के लिए है, एक दराज के लिए है, एक अली एक्सप्रेस के लिए है, और एक कीवर्ड्स के लिए, ठीक है। ये लेकिन दो जनाब चीज़ें आपने तो काफ़ी सारी की हुई है ना ये एक्सटेंशंस। ये और काम के लिए है, ये तो और नहीं है, ये कीवर्ड्स के लिए थी, सर ने दी हुई थी, ये पेड थी, तो ये अब नहीं चल रही। सही। और और ये जो नीचे वाली है, इसके नीचे वाली, वो तो द्रास के लिए है। और माई एड फाइंडर से ऊपर वाली? ये जी।
मोमेंटम ये तो इसके लिए डेस्कटॉप के वॉलपेपर्स के लिए। ठीक है। ठीक है, बस। और ये ये जी, हमारी इमेजेस ये के लिए, ग्रामरली। ग्रामरली उसके लिए हो गया। और जो हमारा वाइट लेबल है, वाइट लेबल के बारे में आपने बता दी कि हम किस तरह से वो अदर वेबसाइट से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। जी ऐसे डिफरेंट अच्छा। वेबसाइट्स हम ट्राई हाँ करेंगे, जी। आपको डिफरेंट ट्राई करनी पड़ेंगी। और उसके बाद आई एड्स लाइब्रेरी पे आ जाए, एड्स लाइब्रेरी पे जाके आप उधर भी सर्च कर सकते हैं कोई ज़ैनब भी दराज प्रोडक्ट। रह गया है। हाँ मैं वो भी देख रही हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजर है। अब यहाँ पर हम आगे प्रोडक्ट्स देखेंगे, अगर प्रोडक्ट्स हैं कोई नहीं है तो यहाँ पर आने का एक फ़ायदा ये है कि हमें इधर से और स्टोर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टोर है, आवाज़ नहीं आ रही। हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब आ रही है। जी। अब हमें प्रोडक्ट्स तो नहीं मिली है उस पे, ठीक है, कीवर्ड पे। फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही हमारे काम की कि जो हो, हाँ जी। लेकिन हमें स्टोर्स तो मिल रहे हैं ना यहाँ से। जी। जी। ये ई स्टोर है, स्टाइल ऑर्गेनाइजर है, क्विक बाजार, ये सारे छोटे, ये सब इनके ऐड चल रहे हैं। ये सब हमारे पास स्टोर्स आ गए, फिर हम इनके स्टोर्स पे जाके सप्लाई करेंगे। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे? एक मिनट बताती हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल ये है। अब हम इधर आए, अब इनका ये है वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे आ गए। अब देखें, ये स्टोर्स आ गए हमारे पास। इधर इतनी लाखों प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से कोई कोई भी आप चूज़ कर लें जो आपको लग रहा हो कि हाँ हमें ये सेल करनी चाहिए। फॉर वाइट ये एम पी एल। अब इस वक्त मैं आज बताऊँ, अब इस वक्त जो होम में, होम कैटेगरी में, होम एंड किचन कैटेगरी में जिस प्रोडक्ट की हाइप चल रही है वो ये वाली प्रोडक्ट है, वेजिटेबल कटर। हाँ, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है बट इसकी प्राइस यहाँ पे एक बहुत हाई है। यहाँ पे बहुत द्रास पे। हाई है, हाँ, द्रास दराज पे पे सस्ता कम है है। ये। अब एक ये रूल भी होता है कि दराज पे आपको वही प्रोडक्ट सस्ती मिलती है, और जो एड्स लाइब्रेरी है, जो वेबसाइट है, उस पे आपकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। वो क्यों? कि दराज पे आपको मार्केटिंग के बजट नहीं निकालना पड़ता, लेकिन वेबसाइट पे आपको निकालना पड़ता है। तो इस वजह से आपकी प्राइसेस भी उस हिसाब से होती हैं। तो आपको यहाँ थोड़ी हाई रखनी पड़ती हैं, और ये सेल होती भी हैं। अच्छा, वेबसाइट पे हाई रखनी पड़ती है द्रास पे? वेबसाइट पे, दराज पे फिर इतनी हाई नहीं रखनी होती, नॉर्मल रखनी होती है। अच्छा जैनब, एक क्वेश्चन था। द्रास इनवाइसेस रिक्वायर करता है प्रोडक्ट्स की जब हम अकाउंट क्रिएशन करते हैं? जी, कुछ कुछ अगर में, हम कुछ कुछ अगर उसमें। हमारा एम पी एल हो तब भी? कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ प्रोडक्ट एमपीएल होगा तो फिर आपको वो शो करवाना होगा ना कि आप रजिस्टर हैं, और आपकी जो वो है, ब्रांड है, वो रजिस्टर है। उसका प्रॉपर डाटा होगा आपके पास, तो आपकी वो फाइल, जो पेज होगा, जो वो आपको उसकी पिक्चर अपलोड करनी होगी। ठीक है जैनब, द्रास जो इनवाइसेस रिक्वायर करता है स्टार्ट से कर रहा है या अब इसने स्टार्ट किया है ये फंडा? नहीं, ये पहले भी कुछ उस पे है, कैटेगरीज पे। फॉर एग्जांपल बड़ी हम्म। कैटेगरीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, ओवन वगैरह ऐसी चीज़ें, ऐसे बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स पे है अभी भी। और अब ब्यूटी एंड ब्यूटी निश में भी आ गई है ये, किसी किसी तो जैनब कैटेगरी में हम वो कहता है। हम इनवाइसेस खुद से जनरेट नहीं कर सकते लाइक? कर सकते हैं, ये तो फिर जितना बंदा खुद वो होगा, डिपेंड करता है ना उस पर। ठीक है। ठीक, अगर तो आपके पास अच्छा, नहीं इस है वाले और कोई प्रोडक्ट के और, क्या चीज़? अगर तो आपके पास नहीं है इनवॉइस, तो आपने लाजमी इसी प्रोडक्ट में जाना है, इसी हाँ में जी। सब कुछ करना है, इसी में। तो आप फिर कर लें, आपकी मर्जी है जैसे आप करें। लेकिन वो दराज को अगर पता चल गया तो वो आपकी लिस्टिंग उड़ा देगा, और वो सब कुछ हो सकता है, आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो फिर आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है। ठीक है जैनब, हमें वाइट लेबल के लिए किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए जिसको आप ये समझती हैं कि वो रेडी टू गो है और अगर मैं उसे लॉन्च करूँगी तो वो हिट है, वो सुपर हिट प्रोडक्ट है? मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने देखना है कि उसकी यूनिकनेस हो, ठीक है, प्रोडक्ट की हम्म। कोई यूनिक बात हो उसमें, कोई भी सेल ना कर रहा हो। ठीक है, और उसका डिज़ाइन भी उस जैसी प्रोडक्ट का
कोई ना हो। पहले अगर उसका वेरिएंट चल रहा है, कोई और उसकी प्रोडक्ट है, तो वो इतनी यूनिक ना हो। ये जो अब हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो यूनिक हो, ठीक है? ठीक है। वो यूनिक हो, उसका डिज़ाइन यूनिक हो, और उसकी प्राइसिंग भी नॉर्मल हो, अफोर्डेबल हो, जो हमारी ऑडियंस है। अब हमने ऑडियंस भी डिसाइड करनी है ना, कि हमारी ऑडियंस जो सी हैं वो मिडिल क्लास हैं या एलीट हैं या फिर नॉर्मल लोग हैं, ठीक है? तो अच्छा, वो बेसिकली कैसे हम डिसाइड करते हैं? अब वो हमारी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि हमारी जो ठीक है। प्रोडक्ट हम जा रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट एक हमें मिल गई है, फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट हमें मिल गई है, ठीक है, वॉल हम्म। माउंटेड। अब मैं इसकी खासियत बताती हूँ कि इसमें क्या वो ये है कि सबसे पहली बात होती है कि हमारे पास घरों में बॉक्स नहीं होते, ठीक है? स्टोरेज बॉक्स नहीं होते कुछ भी जी। स्टोर करने के लिए, दाल वगैरह ये सब कुछ स्टोर करने के लिए नहीं होते। अगर होते भी हैं तो उसका इतना, तो ये जगह का कम कंज्यूम करेंगे, यूनिक मेथड नहीं ले रही, ज़्यादा नहीं होता कि इसका बटन प्रेस करेंगे और आपकी दाल जितनी आपको चाहिए होगी वो आपके बाउल में आ जाएगी और बाकी सेफ रहेगी। ठीक है। की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा इसके लिए खजल ख्वार होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? ये एक बात है। दूसरा, इसकी प्राइस अफोर्डेबल है, ठीक है? तो हम्म। इसका मतलब है कि ये हमारे जो मिडल क्लास लोग हैं ना, एक तो ये थोड़ी-सी यूनिक सी है, तो हमें इसका आइडिया हो रहा है कि जो एलीट क्लास लोग हैं, जो थोड़ी-सी अपर क्लास वो हैं, तो वो भी इसको बाय कर लेगी। इसका इसका डिज़ाइन यूनिक है क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट अब तक लॉन्च नहीं हुई थी, जो दीवार पर लगती हो, जिस बटन प्रेस होता हो, जो जिसमें यही सब खासियत हो, ठीक है? पहले हम्म। होती इस तरह के जार्स थे, कंटेनर्स थे, तो वो उसमें हम अपनी दालें सेव करके रखते थे, ठीक है? ठीक अब है। ये है, ये दीवार पर लगी हुई है और हम इसको इजीली देख सकते हैं। तो ये किचन में जो खवातीन हैं वो यूज़ करेंगी तो ऑब्वियसली ये ज़रूर बाय करेंगी, ठीक है? ठीक है। तो ये हमने इसको डिसाइड कर लिया कि हमारी प्रोडक्ट है, इसका ये मसला है या ये काम है, तो ये तो लाजमी लोग बाय करेंगे ना, ये सॉल्व कर रही है प्रॉब्लम, ठीक है? अब इसकी ऑडियंस हमारे पास लेडीज़ भी हैं और मेल्स भी हैं। मेल जो मतलब हमें पता होता है कि हमारे घर के सौदे वगैरह मेल्स नहीं लाने होते हैं, और जी जी। मोस्टली जो पाकिस्तान में है मेल आईडीज़ से होती हैं गर्ल्स भी, ठीक है? हम्म। वो भी यूज़ कर रही होती हैं फेक, तो ये हम दोनों को टारगेट करते हैं, ठीक है? और दूसरे इसका फिर हम उसके बाद जब हम इसको लॉन्च कर देंगे, इसका इसके क्रिएटिव पे काम करेंगे। आप इसका क्रिएटिव ऐसे बना सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। अब तो क्रिएटिव की ना बहुत ज़्यादा ही वो हो गई हैं, जिसे कहते हैं ना, टाइप्स हो गई हैं। पहले लाइक बीच ऐड क्रिएटिव हम कैसे बना सकते हैं? ऐड क्रिएटिव क्या होता है वैसे? पे अब आप इस आपने प्रोडक्ट यूज़ अब्बू कर को लिया, कॉल कर लो। ठीक है, आपको मिल भी गई है। अब आपने इसको अब आपने इसको सेल करना है, और आपको घंटे सेल से करने के लिए बकवास कर रहा मार्केटिंग की हूँ ना। ज़रूरत है, ठीक है? आपने मार्केटिंग करनी है, लोगों को पता चले कि प्रोडक्ट है, क्या है, कौन बेच रहा है, ठीक है? तो उसके लिए आप मार्केटिंग करेंगे, ठीक है? वो मार्केटिंग का फेसबुक का जैसे सर करते हैं, मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है फेसबुक एड्स का। तो वो जब आप क्रिएट करेंगे सारा कुछ, तो आप वीडियो लगानी है, पिक्चर्स लगानी है, क्या है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एड्स में जो क्रिएटिव एड्स होते हैं वो हमेशा टेस्ट हो रहे होते हैं। कभी कुछ ठीक है। अच्छा चल जाता है, कभी कोई पिक्चर्स भी अच्छी चल जाती हैं, उससे ऑर्डर आने लग जाते हैं, और कभी कोई वीडियो अच्छी चल जाती है, उससे ऐड आने लग ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है। इनकी ऐड क्रिएटिव नहीं, उसको कहा जाता है जिस पे हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, वो ऐड क्रिएटिव होता है। नहीं, नहीं, जो हम फेसबुक चला रहे होते हैं और बीच में ऐसे ऐड आने लग जाते हैं, ठीक वो है? ऐड क्रिएटिव होता है। हाँ, वो ऐड क्रिएटिव होता है। हम फेसबुक चला रहे हैं और हमें यहाँ से ऐड शो हो रहे हैं, ठीक है? एड्स आ रहे हैं, अब ये ऊपर इमेज है हमारी, ये इमेज शो हो रही है, ठीक है? ये इमेज हमें लेके आएगी, डिसाइड करेगी कि हम डिसाइड करेंगे इमेज को देख कर के ये प्रोडक्ट वाकई काबिल है, इसके हम इसको जाके सर्च करें या इसको देखें कि ये कैसी प्रोडक्ट है। तो उसके लिए हमें अच्छा सा ऐड क्रिएटिव यूज़ करना होता है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे कोई वो टिकटॉक की वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, हमें वो अच्छी यूज़ करनी होगी कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और हमारी आके बाय करें। ठीक है।
ये तो हो गया अब ये हमारा ऐड देखिए क्रिएटिव। ये ऐड की हाँ, ऐड लाइब्रेरी में जो ऐड चल रहे हैं वो सारे ऐड क्रिएटिव्स। बाहर जाके बात, आहिस्ता बात आप करो। देखेंगे मोस्टली लेते हैं जो चाइना से हो या जो चाइना की हो। अब ये जैसे वार्डरोब है, ये चाइना की है। तो उसके चाइना की बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, वो आप यूट्यूब से, टिकटॉक से, कहीं से भी उठा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर आप उसको थोड़ा-सा एडिट करके, थोड़ा-सा थोड़े-थोड़े क्लिप्स निकाल के उसको एडिट करके और आप अपने क्रिएटिव में यूज़ कर सकते हैं। तो जैनब एक बात बताएं, जब हम किसी ब्रांड की जो हमारा ओपोनेंट होगा, तो वो इस पे रिपोर्टिंग कर सकता हमें कि यार आप मेरा क्यों वीडियो यूज़ कर रहे हो, यार आप मेरा ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हो। नहीं, आप व्हाइट लेबल वाली करेंगे ना, आप बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उसकी नहीं उठाएँगे ना। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप उसमें एडिट करेंगे। आप उसके सीन्स कट करके और वो करेंगे। यानी ये कि आप जहाँ ये उसका ब्रांड नेम लिखा आ रहा है लाइक उसको, और म्यूज़िक को हम चेंज करेंगे। हाँ जी। और ये वाली जो वीडियो है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी वीडियो, फॉर एग्जांपल ये वाली थी, तो इसका जी। कोई भी ब्रांड आपको क्लेम नहीं कर सकता कि ये उनकी वीडियो है, क्योंकि ये चाइना की वीडियो है। ये चाइना हाँ। के और इसका कोई भी नहीं क्लेम कर सकता। तो इसमें से आप थोड़ा-थोड़ा कट करके, थोड़ा-थोड़ा वीडियो को कट करके अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से कि आपको कैसे बनानी है, आपको अपनी अपनी ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी प्रोडक्ट की तरफ, वो सारा कुछ होता ठीक है। है। अच्छा ज़रा बाकी मुझे एक एक चीज़ और पूछनी थी कि लाइक जैसे हम ऐड बनाते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वीडियो वाला ऐड होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि पिक्चर वाला ऐड होना चाहिए। तो दोनों में आपको क्या लगता है बेहतर कि कौन सा, जैसे अब ये लिखा हुआ है ये फ़ोटोज़ वाले एड्स हैं, जी, ऐड कौन तो से सुनिए, वाले होने चाहिए? ऐड हमेशा टेस्ट होते हैं, ठीक है? मैं वही आपको हम्म। क्या लगता है कि ऐड हमेशा टेस्ट होते हैं, कुछ ऐड चल जाते हैं, कुछ बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ कुछ नहीं चल सकते, ठीक है? ए-बी टेस्टिंग कहते हैं ना, ए-बी टेस्टिंग हो रही है, हम्म। हाँ तो वो जी। ए-बी टेस्टिंग चलती रहती है आपकी हमेशा। अगर ठीक आपका है ये ऐड ठीक है। आपने अपलोड किया है, ठीक है, 1-2 दिन देख लिया, आपको इस ऐड पे कोई सेल नहीं आ रही, तो आप इसको क्लोज़ कर दें। आप इनमें चलें, अब हम न्यू कुछ ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से तो हमें कोई सेल नहीं आ रही। हम इस पे खर्च भी कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन हमें सेल्स नहीं आ रही। तो फिर आप कुछ नया सोचते हैं, फिर कुछ नया लेके आते हैं और फिर वो रन करके देखें। फिर जिस पे आपको सेल्स आ रही हैं, तो आप उसी को कंटिन्यू रखें। ठीक है जना, ये तो हो गया हमारा वाइट लेवल कंप्लीट। वाइट लेबल में हमने ऐसे प्रोडक्ट रन करनी है। फिर सोर्सिंग में आपको यही है कि आपको बाजार जाना होगा, बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने होंगे। बाजार जाएंगे, आप उनको प्रोडक्ट की तस्वीर दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। और इसमें मेन बात ये है कि आपने अपनी मार्केट में जाना है, तो अपनी मार्केट के लोगों को ये नहीं कहना कि आपने ये ऑनलाइन बेचनी है, नहीं। आप अगर उनको ये कहेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस बताएंगे, आपको कम करेंगे ही नहीं। और मोस्टली भी आप, मतलब आपने उनको नहीं बताना है कि आप ऑनलाइन जाके सेल कर रहे हैं और आप ऑनलाइन सेलर हैं। तो तो जैनब, और दराज का, हाँ जी ये मुझे समझ आ गई, क्लियर है। दराज का मुझे थोड़ा बता दें, उसका मुझे नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी, कि दराज से हमने कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है, और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्योंकि ये चल नहीं रहा है आपका, तो आप मुझे ऐसे ही बता दें दराज का। मैंने जैसे फ़िल्टर्स लगाए थे ना, जैसे फ़िल्टर्स लगाए थे, वो आप फ़िल्टर्स लगाएँगे और उसके बाद आप देखते जाएँ, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएँगी, उसमें से कोई शायद 8,000 में से शायद 10 प्रोडक्ट्स ऐसी हों, 5 प्रोडक्ट्स ऐसी हों जो थोड़ी काबिल हों कि आप इसको सेल कर सकें। और फिर वही बात होगी, आपके दिमाग में ये वाली बात होगी कि इसकी नीड्स होनी चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो प्रोडक्ट, या फिर तो कोई यूनिकनेस हो, इसका कोई और सेलर ना हो, सैचुरेशन ना हुई हो, कोई और बहुत सारे लोग इसको सेल ना कर रहे हों, ठीक है? ये आप दराज पे ठीक है। करेंगे, क्योंकि जनाब दराज पे जब हमने हम फ़िल्टर ऑन कर लगाया है, हमने दराज पे भी एक प्राइसिंग का लगाया है, हुँ, एक हमने रेटिंग्स का लगाया है, और वेरिएशंस का तो नहीं लगाया। बट ये दो ही फ़िल्टर्स की मुझे समझ आई है, याद है मुझे। और कौन सा फ़िल्टर लगाया था आपने? बस रेटिंग, और मैंने और किया था कि हाई से लो हो, ताकि हाँ हाँ, हमें प्राइसिस का। आसानी हो, तीन तीन जल्दी हमने हमें वो। लगाए हैं। हुँ, हमने तीन लगाए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा हंटिंग का, उसका वाइट लेबल का। व्हाइट लेबल पहले 3 है हमारे पास, प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। फिर हम व्हाइट लेबल में गए। व्हाइट लेबल में हमारे पास क्या है? हंटिंग, सोर्सिंग और लिस्टिंग। लिस्टिंग करने हम्म। के बाद आपकी मार्केटिंग, मार्केटिंग करने के बाद आपकी लॉजिस्टिक, पैकेजिंग और वो सारा कुछ, ठीक है? हंटिंग हो गई, हंटिंग में हम जाएँगे तो हंटिंग में हमारे पास 4 चीज़ें, 3 तरीके हैं, ठीक है? हंट करने के। एक एड्स लाइब्रेरी, एक स्टोर स्पाई और एक दराज़, 3 चीज़ें हैं, ठीक है?
स्टोर आप कैसे स्पाई करेंगे? वही गूगल पे आएँगे, डिफरेंट कीवर्ड सर्च करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन होंगी, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाकर आप फिर उसकी प्रोडक्ट्स निकालेंगे और उसमें से जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगेगी, मतलब जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होगी, आप उसको हंट करेंगे। और दराज़ पे भी ऐसे ही है कि आपने आके फ़िल्टर्स लगाने हैं और अपने क्राइटेरिया को, वही क्राइटेरिया अपने दिमाग में रखते हुए आपने कोई भी प्रोडक्ट निकाल के उसको देखना है और हंट करना है। और इसी तरह आपका एड्स लाइब्रेरी पे होगा, एड्स लाइब्रेरी पे आकर आपने सर्च करनी है, इधर क्रिएटिव्स देखने हैं, जौन सी प्रोडक्ट आपको लग रही है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये सेल हो रही है, इसके और एड्स भी नहीं चल रहे, लोग भी कम हैं, तो आप उसको देखेंगे। उसको ये भी देखेंगे कि ये पाकिस्तान से सोर्स हो रही है और नहीं हो रही या नहीं हो रही, जैसे भी, ठीक है? ये सब कुछ। ये हो गया प्रोडक्ट हंटिंग का। सोर्सिंग का ऐसे होगा कि आपने पाकिस्तानी मार्केट्स में, पाकिस्तान में जैसे अगर आप मुल्तान में बहुत कम प्रोडक्ट्स होंगी, बहुत कम होंगी, क्योंकि हमारा शहर छोटा है और हमारे शहर में अ, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कम चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपको फिर कराची से मंगवानी पड़ेंगी या कहीं और से मंगवानी पड़ेंगी। ज़ैनब, उसकी क्या मेथडोलॉजी है, लाइक उसका फॉर मेथोडोलॉजी एग्जांपल? ये है कि आप, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एजेंसीज़ भी हैं जो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उसमें आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन वो आपको प्रोडक्ट बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सोर्स करके देंगे कि आपकी प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी वो फीस रखेंगे, अपनी ऑब्वियसली रखेंगे, जैसे मैं एजेंसी के साथ काम करती थी। लेकिन जो वो प्रोडक्ट आपको सोर्स करवा के देंगे वो होगी, फॉर एग्जांपल अगर वो 2000 की मार्केट में सेल हो रही है, तो वो आपको 8, 9 या 10, 1000 में आपको सोर्स करवा के दे देंगे, जिसमें तो बाकी ज़ैनब, आपका वो आपको क्या लगता है वो कौन सी एजेंसीज ऐसी हैं, आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं कि मैं उनसे कांटेक्ट करूं सोर्सिंग के लिए? सोर्सिंग के लिए बहुत सारी हैं। अब पहले तो हमारी थी हंट एंड सोर्स, जिसके साथ मैं काम करती हूँ, ठीक है? अब आप बेशक उस पे फेसबुक पे आप अपलोड कर दें कि मुझे सोर्सिंग के लिए चाहिए, ठीक है? बंदे चाहिए कि मैंने सोर्स करवानी है प्रोडक्ट पाकिस्तानी मार्केट में, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब यानी कि बहुत ज़्यादा फेसबुक से लोग, भी हम सोर्सिंग के लिए हम लोगों को ढूंढ फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पर, डिफरेंट पेजेस वगैरह बने हुए हैं। उसके अलावा जी आपने एक बिल्कुल। वेबसाइट मेंशन की है, हंट एंड सोर्स, जिनके साथ आप पहले काम कर रही थी, तो हाँ, आपने वो कहा कि हम एजेंसी है, उनसे वो भी। उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, वो आपसे मतलब थोड़ा प्राइस उनकी हाई है कि वो अगर एक प्रोडक्ट मैक्सिमम आपको, अगर, हाँ जी। एक प्रोडक्ट अगर वो आपको सोर्स करके दे रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल, तो वो कहेंगे आप इसके पीसेस भी ज़्यादा लें। फॉर एग्जांपल आप इसके 30 पीसेस, 30 से 50 पीसेस लें, ठीक है? हम्म, इन्वेंट्री 30 से 50 हम्म, पीसेस लें और हम आपको कम से कम रेट में इसको सोर्स करके देंगे चाइना से, आपके मतलब आपके शहर तक आ जाएगी प्रोडक्ट, हम भिजवा देंगे। उसमें ये होगा कि आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट आ जाएगी और जो एजेंसी के जो सर्विस चार्जेस होंगे वो आएंगे। हंट एंड सोर्स के सर्विस चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, 5000 से अबव ही हैं, 7000 आई थिंक। तो 7,000 किस चीज़ के चार्जेस हैं? वो जो एक प्रोडक्ट आपको सोर्स करके देंगे, अच्छा अच्छा, एक प्रोडक्ट के कराची चार्जेस हैं। एक ठीक प्रोडक्ट है है। वो आप, बाकी उनकी जो भी एसओपीज़ हों, अगर आपने करनी है तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो खुद आपको बता देंगे कि हमारी क्या एसओपीज़ हैं, हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे सब कुछ। जनाब, आपके नज़दीक आपको क्या लगता है कि आप मुझे क्या सजेस्ट करती हैं कि साजिद, जो बेस्ट मेथड है सोर्सिंग का वो ये है, आपके ख्याल में वो क्या होना चाहिए? सोर्सिंग हमें कैसे करनी चाहिए? सबसे बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट मेथड यही है कि आप फेसबुक पे जो ऑथेंटिक लोग हैं, अगर अगर तो एक एजेंसी बनी हुई है प्रॉपर, वो काम कर रही है ऑलरेडी, लोगों को प्रोडक्ट कराची से या कहीं और से सोर्स कर करके दे रही है, ठीक है? आपने उनको प्रोडक्ट की इमेजेस भेज देनी कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने पीसेस चाहिए। क्योंकि अगर आप उधर जाएंगे ना, ग्रुप्स में जाएंगे, तो पाकिस्तानी मार्केट्स का बेड़ा गर्क है और वहाँ जो ग्रुप्स में लोग होते हैं वो पैसे ले लेते हैं, फ्रॉड करते हैं और प्रोडक्ट्स आपको वैसे ही नहीं भेजेंगे। कराची से आपके एक प्रोडक्ट आए भी सही, उसके इतने सारे पीसेस आए भी और वो भी गलत आए, तो फिर तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे ना। लेकिन अगर कोई एक एजेंसी है, उसकी पूरी एसओपीज हैं, वो एक ऑथेंटिक है, उनकी मार्केट में लोगों के सामने वैल्यू भी है, आप लोगों को बता भी सकते हैं कि ये इस एजेंसी से मैंने ये वाला काम करवाया था और उन्होंने सही किया है या गलत किया है। अगर गलत किया तो आप उनको बताएंगे, आप उनको रिव्यू भी दे सकते हैं कि इन्होंने बिल्कुल गलत काम किया है, इन्होंने मुझे प्रोडक्ट सही नहीं भेजी, तो उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो सकती है और इस वजह से लोग अच्छी प्रोडक्ट्स भेजते हैं, अच्छी अच्छी सोर्सिंग करके अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो लाइक इस जैसे सर, हमारे सर हैं सर सलान चाइना वाले, तो जी, लेट्स सपोज हमें कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो हम उनसे भी तो सोर्स करवा के मंगवा सकते उनसे हैं भी ना? उनसे भी करवा सकते हैं आप।
चाइना से भी करवा सकते हैं। अगर आपको चाइना से, अगर तो आपको कम लग रहा है कि आपके कस्टम चार्जेस कम लगेंगे और आपकी सोर्सिंग प्राइस कम होगी चाइना से, हो तो नहीं सकती क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कम होगी तो आप करवाएं, आप वहाँ से अगर करवा लें ये और फिर कोई जो प्रोडक्ट ले। खंजराब जो हमारा है ना बॉर्डर, वो खुल गया हुआ जी। है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि अब कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो गई होगी इसकी सोर्सिंग की। जो हम कोई भी चीज़ फाइंड आउट करके अगर मंगवाते हैं, शिपिंग कम पड़ जाएगी अब, क्योंकि ये पहले बॉर्डर्स वगैरह बंद पड़े हुए थे ना। तो अप्रैल्स में सुना था हम लोगों ने कि ओपन होंगे, और आई थिंक ओपन हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो बेस्ट नहीं है अगर वहाँ से अच्छी सोर्सिंग और रिजनेबल प्राइस में हो जाती है तो? ये है ना, आपने वहां से भी पता करना है, फिर आपने यहाँ से भी पता करना है, फिर आप उस प्राइस को कंपेयर करेंगे और फिर जो आपको बेस्ट लग रहा है कि हाँ देखेंगे हमने यहाँ से अगर हम सोर्स करते हैं, जैसे आपने 2-3 एजेंसी से बात की या किसी ग्रुप के लोगों से बात की कि आपने मैंने ये प्रोडक्ट सोर्स करवाना है, ठीक है। हम्म। और आप चाइना से भी आपने पता किया, ठीक है, आपने सप्लायर ढूंढा, निगोशिएशन की, सारा कुछ किया, आपको आपने पहले ही वैल्यूएशन कर लेनी है ना। तो फिर जहाँ से आपको प्राइस कम लग रही है तो आप उसकी तरफ जाएंगे, आप वो वाला तरीका यूज़ करेंगे। अगर आपको चाइना ठीक से है। सही मिल रही है तो आप चाइना की तरफ जाएंगे। यानी कि हमने अपना पूरा बेस्ट देना है कि हमें सोर्सिंग कहाँ से सबसे अच्छी होती है, हमने वहीं से सोर्सिंग हाँ करनी है। जी, लेकिन और आप आपकी ये सोर्सिंग की सुजेस्ट प्राइस करती हैं। ही, आपकी सोर्सिंग की प्राइस ही कम होगी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सोर्सिंग मेन मेन वो होता है, जिसे कहते हैं ना, मेन रीढ़ की हड्डी है आपके बिजनेस की, कि आपकी सोर्सिंग हो रही है कंटिन्यूसली। अगर आपको 10 दिन बाद, 20 दिन बाद दोबारा इन्वेंट्री चाहिए, फिर अगर इन्वेंट्री खत्म हो गई है, प्रोडक्ट्स आना खत्म हो गए हैं, फिर भी तो मसला होगा। तो आपने हमेशा वो चूज़ करनी है कि अगर आपको महीने बाद भी और प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो आपको मिल रही हैं। हाँ, जब आप आपको, आउट ऑफ स्टॉक होते हो तो आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना होना चाहिए चाहिए। दोबारा से। हाँ जी। तो ठीक चाइना है। से आप चाहें, जैसे आपको बेस्ट लगे तो वो आप जा सकते हैं। ठीक है जैनब, और इसके अलावा क्या सजेस्ट करती हैं आप सोर्सिंग के लिए? लाइक एक तो आपने कहा कि आप एजेंसी से रब्ता कर लें, वेबसाइट्स और ये वाला, और इसके अलावा कुछ आइडिया है? नहीं, इसके अलावा आपको खुद बाजार जाना पड़ेगा। आपको खुद जाके जाएँ मुल्तान में, जहाँ पे, अगर आपके लाहौर में और पेशावर और कराची, ये बड़े सिटीज़ में आपके कोई जानने वाले हैं, आप उनको भी भेज सकते हैं कि अगर वो जाएँ तो, या रिश्तेदार हैं, कोई बहन भाई है, कोई भी, आप उनसे कह सकते हैं कि यार वहाँ पे बड़ी-बड़ी मार्केट्स हैं, आप वहाँ जाके पता कर दें मुझे ये प्रोडक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही। अच्छा जैनब, मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। लाइक जैसे आपने भी एक प्रोडक्ट कोई अगर मुझे आप लाइव एक हंट करके दिखा के और उसकी सोर्सिंग भी करके दिखा देती ना थोड़ी सी, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। कोई एक एग्जांपल छोटी सी, ताकि ना मुझे चीज़ें कुछ क्लियर हो जाती। कोई एक प्रोडक्ट ले लें। अब फॉर एग्जांपल अब तो काफ़ी देर लगेगी ना कि स्पाई करना है हमने, हमें ठीक है, ये मिल गई हैं वेबसाइट्स, हमें मिल गई हैं, ओके, वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल भी कर रही हैं और अब हमने देख ली, ठीक है। अब हम इसको स्पाई करेंगे, इतने सारे इसके पेजेस हैं और ये देखें, ये इतनी सारी प्रोडक्ट नीचे जा रही हैं, जा रही हैं। तो इसमें से हम फिर देखेंगे कि अच्छा हमें कौन सी प्रोडक्ट में जाना चाहिए और कौन सी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। अब हमने एक हंट कर ली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी है ना, ये देखें, इसी कैटेगरीज में जाएं बेशक, तो किचन एक्सेसरीज में जाएं, आप ये बहुत सारी प्रोडक्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे वो किया कि हम देख रहे हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये कम, बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है, नॉर्मल है, मतलब जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं वो इसको बाय करेंगे, हमें लग रहा है ना कि ये प्राइस नॉर्मल है। इसका यूसेज भी है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमारे चावल चावल चीनी पत्ती, जो चीनी नहीं सॉरी, वो चावल है, आटा दालें हैं आटा। या कोई भी आटा कुछ भी ऐसा है तो ये हो सकता है। और ये स्पेस भी कम ले रहा है तो ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो महंगा नहीं लग रहा, 3400 रुपये का है। इसकी फिर ऑडियंस हमारे पास लिमिटेड हो जाएगी।
हम्म। हमें कोई इसकी कहेगा ऑडियंस हम का पर अंदाज़ा कैसे लगेगा जैनब कि इसकी ऑडियंस वही कितनी हमें है? प्राइस से हम देख रहे हैं ना कि इतनी महंगी तो मतलब मिडिल क्लास लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर हाँ, लोग हैं। तो फिर जैनब हम कोई इसी तरह देख कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि इसके मंथली इतने यूनिट सेल होते हैं इस प्रोडक्ट के? नहीं, वो इस दराज पे ही सिर्फ है, अभी इस पे से नहीं है ये द्रास ऑप्शन। पे क्या नाम था उसका? जेनॉन हाँ, या हंट। जिनोन। अच्छा, एक और सेलर डैश भी तो है ना, द्रास की एक एक्सटेंशन मुझे है पता सेलर नहीं, डैश। वो नहीं यूज़ किया मुझे आपने? नहीं। मैं इसी की आपको दिखा देती हूँ, इसके ऊपर सेल्स आ रही हैं इनकी। हम्म। ये देखिए, ये सेल्स आ रही हैं ऊपर। ये टूल है, ठीक है। ये इसकी 7 डेज की जो लास्ट सेल्स हैं वो 84 सेल्स हैं, और ओह 30 डेज। हो। अब ये भी लोकल प्रोडक्ट है, ये आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगी। अब जब खान प्लाजा या किसी सी तरह मतलब जाएं आप और उधर जाके पता करें कि आपको प्रोडक्ट मिल रही है ये वाली या नहीं। ये तो इजीली अवेलेबल होगी। हाँ, तो आपने बल्क में लेनी है, उनसे 50 उनसे उठा लें यूनिट्स। उनसे कहें कि हम सेल करेंगे और आपको देंगे। आप इसकी फिर अच्छे से क्रिएटिव बनाएं, इसके अच्छे से क्रिएटिव बनाकर और इसको सेल करें। और ये कोई ब्रांड भी नहीं है, नॉन ब्रांड है, कोई ब्रांड नहीं है ये। लेकिन अभी कैसे पता लगता है कि ये ब्रांड है या नहीं? ये नेम सेम नहीं होते दोनों चीज़ों के, ये प्रोडक्ट की और उसके? ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ नो नो ब्रांड। ब्रांड, नो ब्रांड। ठीक है। ये सेलर ही है। हाँ जी। अच्छा जैनब, जैसे आपने अभी ये दराज से तो बता दिया हमें, हंट करके प्रोडक्ट और सोर्सिंग का भी बता दिया कि खान प्लाजा से ऐसे हो जाएगी। ये जो ऐड लाइब्रेरी पे जो प्रोडक्ट्स लग रही होती हैं, हॉट सेलिंग और बहुत ज़्यादा ऐड क्रिएटिव उनका चल रहा होता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये ऐड बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, और कमेंट्स भी हम्म। बेतहाशा होते हैं लोगों के, शेयरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि अगर हमने ये प्रोडक्ट सेल करनी है, लेट्स सपोज, तो हमें कैसे सोर्स आउट होगी? क्योंकि अक्सर तो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो लोकल मार्केट से सोर्स नहीं होती, तो फिर हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? हमें उसमें आपको यही देखना है ना, सोर्स करनी है डिफरेंट मार्केट में। अगर अगर तो वो आम मार्केट से नहीं मिल रही, ठीक है, ये तो हम्म। बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम लोग हैं, हमने अभी ये प्रोडक्ट बाय कर लिया, हम कहेंगे नहीं, हम बाजार बाजार से जाएंगे तो हम वापसी पे लेते आएंगे या हम बाजार से ले लेंगे, हमें ऑनलाइन लेने की क्या जरूरत है। हाँ ठीक है, जी। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप स्ट्रगल करेंगे सोर्सिंग में तो आपके कस्टमर्स आपके पास आएंगे। आपको सोर्सिंग में स्ट्रगल करनी है, तो अगर तो आपको भी अच्छी वो हेलो। क्यों आप डिलीवरी आपकी ना चार्जेस आवाज़ भी आप ले, वो क्यों इतना इंतजार है। ठीक है। मैंने कहा कि अगर आपको भी सोर्सिंग बाहर से मिल जाती आसानी से, ठीक है, खान प्लाजा से मिल गई आपको आसानी से, तो फिर कस्टमर को भी तो मिल जाएगी ना। तो उसको क्या ज़रूरत है जाने की ऑनलाइन ख़रीदने की। वो डिलीवरी चार्जेस भी दे, हफ्ता इंतज़ार भी करे, 4-5 दिन इंतज़ार भी करे, तो वो तो जाके खुद ही खरीद लेगा, हाँ, बारगेन यूनिक भी कर होनी, लेगा सब कुछ। प्रोडक्ट तो हमें हमारी यूनिक होनी प्रोडक्ट वो चाहिए। भी देखनी है जो आम आसानी से ना मिले। हाँ, वो बाहर से आसानी से ना मिले, ऐसे बाहर बाजार कोई भी गया और उसको बाजार से मिल जाए, नहीं। वो थोड़ी यूनिक होनी चाहिए और ऐसे आम बाजारों पर भी ना मिल रही हो। ठीक है, ये सब कुछ हो गया, आपने प्रोडक्ट भी कर लिया, उसके बाद आपने अपनी पैकेजिंग देखनी है। पैकेजिंग आपने उसकी कैसी रखनी है, कैसे आपने लॉजिस्टिक को सारा संभालना है, कैसे कौन सी कोरियर कंपनी के साथ आपने जाना है। काफ़ी सारी आ गई हैं अब तो मार्केट में, तो आप उस कोरियर कंपनी के साथ जा सकते हैं जिस जो आपको सूटेबल लग रही है, जिनके चार्जेस कम है और जिनका मेथड आसान है, जो वीकली वीकली आपके अकाउंट में आके वो दे दें आपके पे आउट्स। ठीक है, ठीक ये है। आपने इवेल्युएट करना होगा और उसके बाद जाके आपकी लॉन्च होगी, आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई बस। जैनब, अगर हमारी कोई प्रोडक्ट हो जो ऑयल हो, ऑयल से रिलेटेड हो, जैसे हर्बल ऑयल, सेवन ऑयल चल रहा है मार्केट हाँ, में, उसकी पैकेजिंग ठीक के है। लिए बबल रैप करना ज़रूरी होता है? लाइक पैकेजिंग में आपने कहा तो मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें रेज हो गए कि पैकेजिंग हमें किस तरह की करनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट सेफ एंड जो है जी, कंफर्टेबली हमारे बबल कस्टमर तक। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हैजमेट होती हैं, जो लाइक आपको पता है कि ख़राब होने का अभी अंदेशा डिपेंड करता होता है ना, है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, अब ये वाली टच करिए।
हाँ, फ्रिजाइल होती हैं। हाँ, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप तेल की बात करें तो आप उसको बबल उस रैप में ज़रूर वो करेंगे कि वो गिर ना जाए। बहुत टाइट से पैक करके उसको भेजेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ट्राउज़र है, आपको इसको ज़रूरत नहीं है, आप इसको तय करेंगे, एक शीट में डालेंगे और आप भेज देंगे। और इसी तरह अब ये है एयरपोड्स हैं तो ये आपको थोड़ी पैक करने पड़ेंगे, थोड़े से, जो इसका अपना डब्बा होता है वो और उसके अंदर दूसरे डब्बे में डालना होगा, ठीक है? 2 चीज़ें हो गई। और इसी तरह अगर कोई ऐसी ये वाली चीज़ है, ये टूटने का थोड़ा-सा वो होता है कि इस पे अगर थोड़ी-सी स्क्रैचेज़ भी आ गए तो कस्टमर नहीं खरीदेगा। कस्टमर कहेगा कि ये खराब प्रोडक्ट आपने मुझे भेजी है। तो फिर हम इसके ऊपर इसको थोड़ा-सा अच्छी पैकेजिंग में भेजेंगे, थोड़ा सेफ करके। ठीक है। तो ये सारा प्रोडक्ट पे स डिपेंड करता है कि हमने किस कौन-सी जौन-सी प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं, तो उसको हमने कैसे भेजना है। ये तो हो गया हमारा वाइट लेबल। अब ये जैसे ये है मेकअप ऑर्गेनाइज़र, इसको भी हम जी। तकरीबन सभी हो गया जो हम करना तो आपस में लिंक कर दें। आप उधर डेली पोस्टें भी करते रहें। आप जो छोटे-छोटे कस्टमर्स हैं जिनके 1000 टू 2000 फॉलोवर्स हैं, आप पहले उनको अप्रोच करें। उनसे कहें कि ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाएँ। उनसे कहें कि ये हमारा स्टोर है और इतना ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनकी मार्केटिंग कर दें, हम आपको पे करते हैं। ऐसे होता है। ज़ैनब, अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्राइवेट लेबल लेकर आता हूँ, ठीक है? मेरी एक जी। प्रोडक्ट है और अभी कोई नहीं जानता उस प्रोडक्ट के बारे में, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है और मैंने जस्ट वो लॉन्च की है, ठीक है? और मेरे पास बजट भी बहुत कम है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जल्दी से जल्दी इस पे सेल उठा लूँ। इसको देखें, सेल्स आपकी प्रोडक्ट पे तभी पॉसिबल है जब वो लोगों की पहुँच में आती है, जब लोगों की नज़र से गुजरती है। ऐसे ही है ना? तो आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? अब देखें, मुझे कुछ ऐसा बताएं जिसमें मेरा कम मिनिमम बजट के अंदर सारे काम हो जाएं। मिनिमम बजट के अनुसार आप फिर वही फेसबुक एड्स चलाएँ। ठीक है। फेसबुक एड्स रन करें, उससे ऑडियंस आती है। फेसबुक एड्स तो आजकल बाकी वो चल रहे हैं। फिर आपको फेसबुक एड्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, आप कौन से ऑडियंस चूज़ करते हैं, कैसे आप अपने जो उनसे हैं ऑडियंस को टारगेट करते हैं, कौन सी ऑडियंस आपकी आके बाय करेगी। आप फेसबुक एड्स में, अच्छा। फेसबुक एड्स से तो डेली की सेल्स आती हैं, सब लोगों को आती हैं। 2 से 3 तो मस्ट है ना, इससे ज़्यादा ही आती हैं। अच्छा ज़ैनब, उसके अंदर भी ना कीवर्ड्स की गेम आती है सारी। तो अपनी जो हमारी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल कोई, तो उससे रिलेटेड हम जनरेट कैसे करें कीवर्ड्स को, कहाँ से करें, उसका क्या मेथड है कि हम अपनी ऐड को बहुत क्रिएटिव बनाएं और वो उसकी कंपेन्स ऐसी होनी चाहिए जो इफेक्टिव हो सबसे ज़्यादा। पहले तो आप एड्स लाइब्रेरी पे आके वही कीवर्ड लिखें। अगर आपकी वही प्रोडक्ट दूसरे सेलर्स भी सेल कर रहे हैं और उसके एड्स चल रहे हैं, ठीक है? हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके एड्स चल रहे हैं, ये 2-3 ऐड उसी के हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। आप उनको आके देखें कि वो कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने कौन-सी हेडलाइन लिखी हुई है, वो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन-सा बटन यूज़ कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, शॉप नाउ सेंड। कर रहे हैं। हम्म। आप क्या हाँ, रिकमेंड करती हैं? ऑफ कोर्स आप शॉप नाउ बेस्ट है, जिसमें आपकी यहाँ लेकिन प्रोडक्ट की वो भी शो हो रही थी। ये यूज़र फ्रेंडली होता है। आप अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके सामने कोई ऐड आ गया है, जितना ज़्यादा आसान होगा उसको अप्रोच करना, ऑर्डर कन्फर्म करना, उतना ही कस्टमर का जितना एक्सपीरियंस अच्छा होगा, वो उतना ही ज़्यादा बाय करेगा। अगर तो आपने कोई ऐड चलाया है और ऐड के बाद वो उसको ओपन करता है एक कस्टमर, तो वो आगे ऑप्शन आ रहा है कि अब आप अपनी ईमेल पुट करें, अब आप इधर ओपन करें, अब आप इधर ओपन करें, इधर ओपन करें, वो तो दोबारा चला जाएगा कस्टमर, वापस नहीं आएगा। अगर तो जितना ज़्यादा ईज़ी होगा काम, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर आया है, उसने देखा अच्छा ये प्रोडक्ट है, वो शॉप नाउ करे और बस अपना 1-2 पिक्चर्स वगैरह देखे, वीडियोज़ देखे और वो शॉप नाउ करके चला जाए, अपना एड्रेस वगैरह देके। बिल्कुल ईज़ी होना चाहिए, ईज़ी और स्मूथ वे होना चाहिए कस्टमर के लिए। कस्टमर ज़ैनब के फिर लिए तो सारी आसानियाँ होनी व्हाट्सएप वाला चाहिए भी ठीक कि वो रहेगा। आए, वो जैसे ही
व्हाट्सएप वाला भी ठीक है, पाकिस्तानी ऑडियंस मोस्टली व्हाट्सएप यूज़ करती है और वो कहती है बस आसान आसान, और उनको ईमेल समझ नहीं आती कि हमें अब ईमेल पुट करनी है, अब हमें ये पुट करना है, नहीं, उनको व्हाट्सएप बेस्ट रहता है, आप व्हाट्सएप यूज़ करें। और जनाब आप द्रास को रिकमेंड करती हैं, क्या द्रास पे सेलिंग करनी चाहिए हमें? जी, करनी चाहिए। दराज़ में फिर आपको ये है कि आपको दराज़ की एसईओ देखनी होगी। दराज़ की जो एसईओ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई कोई सर्च किया, ठीक है। ऑर्गेनाइज़र फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गिलास ले सर्च रहा हूँ। किया, तो अब सबसे पहले जो इधर तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट शो हो रही है ना, अभी सब एक मिनट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी प्रोडक्ट हमें शो होने लगी हैं। यहाँ पहले पेज पे हमारी प्रोडक्ट आनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट लिए की क्या, लिस्ट आनी मैं चाहिए। वही सोच रहा हूँ, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे पहले पेज पे रैंक करें, कि हमारी जब कोई कोई आगे हमारा कीवर्ड लिखे तो हमारी प्रोडक्ट पहले पेज पे आए, उसका मैं क्या करूँ, वही चीज़ तो मुझे बहुत सारा समझ नहीं आ रही। यही तो आप देखेंगे, यही कि आपने कैसे एसईओ करनी है। प्रॉपर एसईओ वाला कंटेंट आप चलें चैट जीपीटी को कह दें कि आपको प्रॉपर एसईओ वाला कंटेंट चाहिए दराज के लिए, दराज के लिए आप प्रोडक्ट का यूआरएल भी ऐड कर दें, उनको कहें एसईओ कंटेंट हो, एसईओ। जब एसईओ होगी तो वो आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, मशीन दराज में का पड़ा है, आपको मैं आ पता रहा लग हूँ, रुक। जाएगा। शूज़ हो, पहले सॉक्स और शूज़। आ जाइए। अगर सॉक्स वो और नहीं आ रहा तो शूज़। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं एसईओ से रिलेटेड, लिस्टिंग से रिलेटेड, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा जैनब, कल मेरी आपसे बात हो रही थी ना, तो आपने मुझे बताया सारी जो किचन की प्रोडक्ट्स हैं, वो किचन का आपने बताया था, और कुछ प्रोडक्ट्स आपने बताई थी जिस कैटेगरी में जाना चाहिए। जी, तो आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? किस नीश पे जाना चाहिए? मैं ये कहूँगी आप किचन में जाएँ, किचन होम इम्प्रूवमेंट में जो-सी प्रोडक्ट्स होती हैं, किचन की निश में जाना चाहिए, और उसके बाद आप यही डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे। अगर आपको लग रहा है कि किचन की इम्प्रूवमेंट वाली जो वो है कैटेगरी है, उसमें आपको प्रोडक्ट मिल गई है, अच्छी मिल गई है, जो आपको लग रहा है कि चलेगी, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो आप उसको लेके चलिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई और प्रोडक्ट है, ब्यूटी में है, सारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, तो आप उसको लेके चलें, वो इशू नहीं है। और जैनब आप ड्रॉप होम शिपिंग के लिए? किचन होम इन कैटेगरीज में इतनी प्रोडक्ट, मैं कह रही हूँ होम एंड किचन में भी तो इतनी प्रोडक्ट्स होती हैं, लाजमी तो नहीं कि सब सब चल रही हों। मोस्टली ऐसी होती हैं वो फेल हो जाती हैं, वो नहीं चलती, तो आप दोबारा कोई और ले आएँ, दोबारा कोई और ले आएँ। लेकिन आपने हमेशा इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो करना है कि आपको अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट मिले जो वाक़ई सेल हो, जिसका कोई चांस हो ही ना कि ये तो सेल होगी नहीं, नहीं, वो ज़रूर सेल होगी। तो ये सारा डिपेंड करता है, आप जितना ज़्यादा स्टोर्स बाय करेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी और सेलिंग मिलेगी, विनिंग प्रोडक्ट मिलेगी। अच्छा जैनब, विनिंग प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया रहता है कि हम ऐसी प्रोडक्ट निकाल लें जो विनिंग प्रोडक्ट हो? विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैं आपको सेंड करती हूँ फेसबुक पे, आप देख व्हाट्सएप पे मैं दिखाती हूँ। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं, मैं मोबाइल से कर रही हूँ। मैं ये क्राइटेरिया आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है, आप देखेंगे। अच्छा जैनब, ये तो आपने मुझे सेंड कर दी क्राइटेरिया विनिंग प्रोडक्ट का। उसके अलावा जैनब देखें, कुछ ना ग्रुप्स ऐसे होते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ चैनल्स भी ऐसे होते हैं जहाँ से ना
हम डेली बेसिस पे प्रोडक्ट हंटिंग या लोकल पीएल के बारे में कुछ भी नया नया सीखते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाँ जी। हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है और चीज़ें रोज़ नई जी। सी नहीं होती हैं। तो मैं इन चीज़ों से कैसे अप टू डेट रहूँ, आपके ख्याल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप ही समझते हैं कि मुझे इंगेज रहना चाहिए? आपको फेसबुक पे लोगों उन लोगों से कनेक्ट रहना चाहिए जो ऑलरेडी लोकल पीएल कर रहे हैं, ठीक है? अ, जैसे आपने ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट की थी, जैसे आपने ब्रैकले के लोगों के साथ कनेक्ट रहे थे, ऐसे ही आपको हम्म। लोकल पीएल के साथ लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए फेसबुक पे, और वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैनब, आप मुझे सजेस्ट कर देंगी कुछ ऐसे ग्रुप्स व्हाट्सएप के, फेसबुक के, यूट्यूब के चैनल्स जिनमें मैं रहते हुए जो है वो उन चीज़ों से, ताकि मुझे पता हो कि क्या क्या नया मार्केट में लॉन्च हो रहा है और कैसे कैसे अब हमने इसको इम्प्रूव करना है। उम, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने लेफ्ट कर दिए थे बहुत सारे ग्रुप्स, क्योंकि वो शुरू-शुरू में ऐसा होता है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा हाइप होती है, बहुत मैसेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, जब ग्रुप कोई भी नया बनता है, तो आप फेसबुक पे पहले लोगों के साथ कनेक्ट हों। कोई फेसबुक पे काफ़ी सारी पोस्टें आती हैं लोकल पीएल पे। एक सबसे मेन जो नाम है ना, जो टॉप के, वो देख लें, अली खान सवाती। अली एक खान सेकेंड। सवाती हैं। अली खान सवाती और? सवाती, आप सर्च कर लें बेशक फेसबुक पे अभी। लिख लिया मैंने, और बताएं। अली खान सवाती हैं, उसामा खान है। उसामा खान है। उसामा, वो लोकल पीएल के हैं। और उसके अलावा मोहम्मद फैज़ान नाम के हैं, मोहम्मद फैज़ान। ठीक है। और और कौन है? और वक़ार रफ़ीक। वकार रफ़ीक। वक़ार रफ़ीक हम्म। क्रिएटर भी इसके हैं ये, ठीक है? ये हो गया। और एक और है साद लकी, साद साद लक्की हो लकी। गया। हम्म। बस ये कुछ नाम है, आप इनको फॉलो करें। इनको फॉलो करेंगे तो उनके फॉलोइंग लिस्ट में और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको उन्होंने फॉलो किया हुआ होगा, या जिनके ठीक है। मैसेजेस का वो रिप्लाई करे, तो वो आपको पता ज़ैनब, चल जाएगा उसका। और यूट्यूब पे हैं कुछ चैनल्स? यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आप सर्च करना बेशक लोकल पीएल ई कॉमर्स, वो सब आ जाएंगे। लोकल पीएल ऑफिशियल सर्च अच्छा, करें आप, ज़ैनब मैंने ना आपको ये वीडियोज हैं। मैसेज भी, हाँ ज़ैनब मैंने आपको ये मैसेज भी कर दिया है। तो आप ऐसा कीजिएगा, जब आप फ्री हो ना तो मुझे ना इनके लिंक सेंड कर दीजिएगा फेसबुक के ना, ताकि मैं इनको भी फॉलो अप कर लूँ। और जो ग्रुप्स हैं अगर आपके ओके। पास हो सके। हम्म। और जो आपके पास ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, अगर हो सके पॉसिबिलिटीज़ हों तो वो भी मुझे शेयर कर दीजिएगा। और यूट्यूब का भी, ताकि ना मैं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों से अपडेट रहूँ और मुझे पता हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है और क्या चीज़ें इंप्रूव होनी है जिनको हमें बेहतर करना है। ठीक है, ओके। ठीक है। और जनाब, वन एंड द लास्ट थिंग इज़ आप के ना। फेसबुक पे जाके सर्च करें, आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है। ठीक है, और एक चीज़ हुँ, मैं और कह रहा था, मेरे माइंड से निकल गई। हाँ, जो आपने एक्सटेंशंस की हुई हैं अपने लैपटॉप में या जो भी, वो एक्सटेंशंस आप मुझे या विद नेम या मुझे उसकी पिक्चर बना के सेंड कर देंगे, ताकि वो मैं भी कर लूँ, ताकि मुझे जो है वो इस काम करने में आसानी रहे, जो मैंने जो क्लास आपसे ली है, ताकि मुझे ये सारा याद रहे। और जो पेड है वो भी मुझे बता दीजिएगा। और लेटर ऑन जो भी चीज़ होगी मैं फिर इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस करूँगा, और होप्स हो कि मैं जो है इसको बेहतर कर लूँगा इन चीज़ों को। जी, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप इन लोगों को फ़ॉलो करें, मेरे से मतलब बस जितना मेरे पास नॉलेज था वो मैंने दे दिया। आप इन लोगों को फ़ॉलो करेंगे तो ये डेली डेली नया-नया नई कुछ ना कुछ अपडेट जो आती है वो ये बताते रहते हैं। आप इनसे कनेक्ट करें, इनसे एंगेज करें, तो आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। और ये चलें। जिन लोगों के मैंने आपको नाम बताया ना, ये बहुत ऑथेंटिक लोग हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। ठीक है? ठीक है।